दोस्तों, आज के समय में अगर किसी राज्यसभा सांसद की स्पीच सबसे ज्यादा वायरल हो रही है तो वो नाम है राघव चड्ढा। इंस्टाग्राम खोलो, ट्विटर खोलो, यूट्यूब शॉर्ट खोलो, हर जगह उन्हीं की क्लिप मिल जाएगी। कहीं एयरपोर्ट पे 250 की चाय का मुद्दा, कहीं 10 मिनट का डिलीवरी इशू, कहीं फ्लाइट प्राइस। हर क्लिप पर लाखों में नहीं बल्कि मिलियंस में व्यू। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी है या फिर ये बहुत स्मार्ट और कैलकुलेटेड पीआर स्ट्रेटजी है। अगर वो इतने पॉपुलर हैं तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें हाल में ही राज्यसभा डिप्टी लीडर के पद से क्यों हटा दिया? राणा जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते थे जो जनतंत्र से बड़ा नहीं है। वो सवाल तो बीजेपी को सूट करता है। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी। कहाँ से चले थे और कहां आ गए? ये फैसला पिछले हफ्ते ही सामने आया था। आइए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। देखो, आज पॉलिटिक्स बदल चुकी है। पहले नेता ग्राउंड पर दिखते थे, आज नेता सोशल मीडिया पर ब्रांड बनते हैं। और इस गेम को अगर किसी ने अच्छी तरीके से समझा है तो वो है राघव चड्ढा। उनकी स्पीच सिर्फ सांसद के लिए नहीं लगती, कई बार ऐसा लगता है कि रील्स ऑडियंस के लिए लिखी गई हो और फिर तुरंत रील कट जाती है जो इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वायरल होती है। यही वजह है लोग उन्हें वायरल एमपी बोलते हैं। पैटर्न समझो, यही है पूरी स्ट्रेटजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राघव चड्ढा के स्पीच में एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो आम आदमी से इमोशनली कनेक्ट करे, जैसे एयरपोर्ट पे महंगी चाय, महंगा समोसा, फ्लाइट टिकट प्राइस, 10 मिनट डिलीवरी इशू, यूट्यूब कॉपीराइट इशू। ये सारे टॉपिक सुनने में बहुत रिलेटेबल लगती है, ऑडियंस इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। फिर उस टॉपिक पर ऐसा स्पीच तैयार होता है जिसमें रील के लिए पंचलाइन हो, जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर हुक लाइन लिखता है, आम आदमी पानी पीकर पेट भर रहा है। ऐसी लाइन ऑडियंस को तुरंत पकड़ लेती है। उसके तुरंत बाद क्लिप हर प्लेटफॉर्म पर वायरल होती है, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट। बिल्कुल क्रिएटर स्टाइल पैकेजिंग। बस यही चीज उनके पॉपुलैरिटी को बूस्ट करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर सरकार उस इशू पर पहले से काम कर रही है और बाद में एक्शन आ जाए तो ये पूरा नैरेटिव ले लेते हैं, तो तुरंत नैरेटिव बन जाते हैं कि देखो मेरे आवाज से बदलाव आया। यहीं से उठता है पीआर का सवाल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एयरपोर्ट पे चाय वाला मुद्दा। कुछ समय पहले राघव चड्ढा ने राज्यसभा में मुद्दा उठाया था कि एयरपोर्ट पे 250 की चाय मिलती है और 100 का पानी मिलता है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई। फिर कुछ समय बाद लो कॉस्ट कैफे मॉडल लॉन्च हुआ। इसके बाद क्रेडिट लेने वाली नैरेटिव शुरू हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला प्रोसेस में था, जबकि राघव चड्ढा बड़े जो मुद्दे होते हैं उन पे बात करते हुए कम दिखाई पड़ते हैं, खासकर वो इशू जिसको ऑपोजिशन वाले सबसे ज्यादा उठा रहे हैं। अब जैसे राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट का क्या टॉपिक उठाया, समोसे और चाय का प्राइस कम करो, भीड़ को अच्छे से मैनेज करो। लेकिन एयरपोर्ट के टॉपिक पे ऑपोजिशन का क्या पॉइंट है? सारे एयरपोर्ट को प्राइवेट करके अडानी को दे दिया जाए। इस पर राघव चड्ढा कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये देख कर लगता है कि राघव चड्ढा की पूरी कोशिश रहती है कि वायरल टॉपिक उठाया जाए और पॉलिटिकली किसी पर अटैक नहीं किया जाए। राघव जिन्हें अपना पॉलिटिकल गुरु बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु, अपने नेता, जिन्होंने मुझे इस कार्य क्षेत्र में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी उंगली पकड़ के राजनीति सीखी। जब वो अरेस्ट हो रहे थे तब राघव चड्ढा इस पूरे सीन में गायब थे। कभी बाहर पढ़ने के लिए चले गए, कभी आंखों का इलाज करा रहे हैं, कभी विंबलडन जाकर टेनिस का मैच देख रहे थे। अब देखो, राघव चड्ढा अगर आज राज्यसभा में हैं तो वो आम आदमी पार्टी की वजह से हैं। ये बात राघव चड्ढा ने खुद अपने मुंह से बोल चुकी हैं कि उनके ऊपर केजरीवाल के बहुत सारे एहसान रहे हैं। उस साधारण से व्यक्ति को राजनीति में उंगली पकड़ के चलना अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया, 27 साल की उम्र में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा जी जो 92 साल के हैं और मुझे इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी बनाया, और अब लोकसभा चुनाव जैसा बड़ा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। उस साधारण व्यक्ति को राजनीति में उंगली पकड़ के चलना अरविंद केजरीवाल ने सिखाया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।